हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, हमने आरसीसी एंड डीसीएस स्टार्ट करी थी। आई होप आपको आरसीसी एंड डीसीएस की प्रीवियस वीडियोज पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, आपको यदि प्रीवियस वीडियोज में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब तक हमने आरसीसी एंड डीसीएस की काफ़ी सारी वीडियोज डाल दी हैं। यदि आपने वह वीडियोज नहीं देखे तो आप जाकर उन वीडियोज़ को देख लें। उन वीडियोज़ की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगी। दोस्तों, हमने आरसीसी एंड डीसीएस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम डिज़ाइन फॉर टॉर्सन बीम के लिए जानेंगे, डिज़ाइन करेंगे अपन टॉर्सन के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सीएल रेनफोर्समेंट बीम वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जो इस टॉर्सन में तो अपन सिंगल सीएल रेनफोर्समेंट बीम डिज़ाइन करी थी, उसके काफ़ी सारे स्टेप इसमें यूज आए होंगे, जैसे नॉमिनल शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ कंक्रीट, टॉय सी एंड टॉय सी मैक्स एंड टॉय वी। ये सारे स्टेप इसमें यूज होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम डिज़ाइन फॉर टॉर्सन जानते हैं। तो अपन को गिवन डाटा होगा जो एम दे रखा होगा, वी दे रखा होगा और टी दे रखा होगा। एम क्या है अपना फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट दे रखा होगा, वी शियर फोर्स दे रखा होगा और टी ट्विस्टिंग मोमेंट दे रखा होगा या टॉर्सन मोमेंट दे रखा होगा। तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे अपन, फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालेंगे एंड फैक्टर्ड टॉर्सन मोमेंट निकालेंगे। इनको निकालने के लिए क्या करना है अपन को 1.5 से मल्टीपल कर देना है जो दे रखा है अपन को। जैसे एम दे रखा है तो 1.5 एम करेंगे तो ये अपना फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो इसी प्रकार वी में वी यू इक्वल टू 1.5 वी करेंगे तो अपना फैक्टर्ड शियर फोर्स आ जाएगा और फैक्टर्ड टॉर्सन मोमेंट टी यू इक्वल टू 1.5 टी आ जाएगा। तो चलिए अब अपन स्टेप जानते हैं कि किसी अपन को स्टेप ही लगाने होते हैं। तो इक्विवेलेंट शियर फोर्स निकालेंगे वी ई। तो वहाँ अपन क्या करते थे शियर रेनफोर्समेंट बीम में, तो वहाँ सिर्फ अपन वी यू निकालते थे जो कि अपन को दे रखा होगा अपन यहाँ, लेकिन यहाँ जो शियर फोर्स आएगा वो टोर्सन के भी कारण भी आएगा, तो इसलिए अपन वी टी भी निकालते हैं। तो ये वी टी अपना ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी यू प्लस वी टी शियर फोर्स ड्यू टू टॉर्सन, और ये वी यू अपन को दे रखा होगा। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है वी इक्वल टू वी यू प्लस 1.6 टी यू अपन बी, ये फॉर्मूला आपको कोड में गिवन होगा। आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो आपको ये फॉर्मूला कोड में मिल जाएगा पेज नंबर 75 पे। चलिए, और जो अपन वी आएगा शेयर इक्विवेलेंट शेयर फोर्स से क्या करेंगे अपन, नॉमिनल शेयर फोर्स निकालेंगे और टॉ वी ई, इसे टॉ वी ई से डिनोट कर देंगे अपन जो, और इसके लिए होगा वी ई अपॉन बी डी। तो इस तरह से अपन नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालेंगे। हाँ, लेकिन जो अपन को ये नॉमिनल शेयर स्ट्रेस काम आएगा वहीं अपन इसको निकालेंगे, जैसे टॉयसी मैक्स एंड टॉयसी ये सारे काम आएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप है अपना स्टेप 2, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एम यू निकालेंगे। तो एम ई होगा जाएगा अपना एम यू प्लस गिवन होगा, एम यू अपन को दे रखा होगा और प्लस टी एम यू टी या एम टी बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू टॉर्सन। तो इसके लिए फॉर्मूला है जो भी आपको कोड में गिवन होगा पेज नंबर 75 पे। टॉर्सन के सारे फॉर्मूले आपको कोड में मिल जाएंगे। तो एम ई हो जाएगा एम यू प्लस टी यू इंटू 1 प्लस डी वाई बी ओवरऑल डेप्थ अपन विड्थ डिवाइड 1.7। अब यहाँ कंडीशन बनती हैं। तो वेयर एम यू टी क्या है अपना, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टॉर्सन, और डी क्या है ओवरऑल डेप्थ, वी क्या है अपनी विड्थ ऑफ बीम। अब स्टेप 3 है अपना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट बार या डिजाइन ऑफ फ्लेक्चर। जो अपनी मेन बार है उसके लिए अपन देखेंगे एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं, और इसमें फिर अपन देखेंगे स्टीरअप्स के लिए एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं, या सीएल रेनफोर्समेंट के लिए कैसे निकालते हैं, या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टेप 3 देखते हैं एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट या डिजाइन ऑफ फ्लेक्चर। तो एम ई इक्वल टू एम यू टू प्लस एम यू, ये अपन ने निकाल चुके हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो इसमें केस 2 बनेंगे अपने, जब एम यू टी लेस देन हो एम यू से, तो अपन को ये एम यू टी कम है अपना एम यू से, तो नो नीड ऑफ कंप्रेशन स्टील, अपन को कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपना कंप्रेशन जोन में स्टील नहीं होगी तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, तो ये एज आ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की तरह बिहेव करेगा। तो डी रिक्वायर्ड निकालेंगे, डेप्थ रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला होता है रूट एम आर अपॉन क्यू एफ सी के बी। तो एम आर की जगह अपना एम ई लिख लेंगे, इक्विवेलेंट शियर फोर्स इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट डिवाइड क्यू एफ सी के इंटू बी रूट।
तो क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये अपन ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग निकालेंगे। 0.148 Fe250 के लिए, 0.138 Fe415 के लिए, 0.153 Fe500 के लिए। तो इस तरह से अपन डेप्थ रिक्वायर्ड निकालेंगे। तो एम ई होगा अपना, ये अपन पहले ये किस तरह बिहेव करेगा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए। तो अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालने की कोशिश करते हैं। तो एम ई होगा अपना, तो वो हो जाएगा कंप्रेशन जोन में देखते हैं 0.36 FC के बी इंटू एक्स यू डी माइनस 0.42 XU। तो यहाँ से एम ई अपन को पता है, अभी निकाला था ना, और तो अपन यहाँ से XU निकाल लेंगे। ये कंप्रेशन फोर्स क्रॉस लेवर आर्म है अपना, तो यहाँ से अपन XU निकाल लेंगे। अब अपन टेंशन में जानते हैं, तो एम ई होता है 0.87 F/AST डी माइनस 0.42 XU। ये अपना क्या है, टेंशन फोर्स, और ये क्या है अपनी लेवर आर्म। तो XU की वैल्यू अपन को पता है, अभी निकालिए। तो यहाँ से XU की वैल्यू निकाल के अपन AST की फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ स्टील फाइंड कर लेंगे। यदि आपको इस तरह से फाइंड नहीं करना है तो आप उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, इसका फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। AST अपन उस फॉर्मूले इस तरह से निकाल सकते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की तरह, या फिर इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो 0.5 FC के अपॉन F बाई √1 माइनस 4.6 ME अपॉन FC के BD स्क्वायर इंटू BD। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो आपकी, लेकिन अपन ज़्यादातर इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ये अपने लिए इजी होता है। अब केस नंबर सेकंड देखते हैं, जब MU2 ग्रेटर देन हो MU। तो उसके लिए क्या करना है अपन को, तो MUT ग्रेटर देन है MU से, तो वी नीड प्रोवाइड रेनफोर्समेंट इन द कंप्रेशन जोन। अपन को कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड करने की नीड होती है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ डबली रेनफोर्समेंट बीम की तरह बिहेव करेगा। तो अपन इसमें ME1 निकालेंगे। ME1 यानी कंप्रेशन जोन के लिए इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो ये हो जाएगा MU प्लस MUT, जो निकाला है उसके इक्वल हो जाएगा ME1। तो यहाँ से डेप्थ रिक्वायर्ड निकालेंगे, तो वो उसके लिए फॉर्मूला होगा ME1 अपॉन Q FC के इंटू बी। नेक्स्ट स्टेप है अपना ME1 के, तो यहाँ से XU निकालेंगे डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए। तो ME1 से यहाँ से अपन, तो 0.36 FC के इंटू बी इंटू XU डी माइनस 0.42 XU। इस तरह से आप एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं, या उस बड़े वाले फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए डबली रेनफोर्समेंट बीम की तरह बिहेव बता रहा हूँ, तो आप कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ से XU निकाल लेंगे, और फिर दोबारा अपन ME1 करेंगे। तो इसमें ये टेंशन फोर्स और ये क्रॉस लेबर आर्म, तो यहाँ से अपन एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे AST ME1 डिवाइड 0.87 F/D माइनस 0.42 XU। और कंप्रेशन जोन स्टील, अब जो अपन जो कंप्रेशन जोन में भी अपन ने स्टील प्रोवाइड करी है, तो MET इक्वल टू MU2 माइनस MU कर देंगे। तो जो इनका दोनों का डिफरेंस आएगा, तो वो अपन ME2 होगा। तो ये अपना हो जाएगा 0.87 F/ASC, यानी कंप्रेशन फोर्स इन कंप्रेशन जोन D माइनस D डैश लेबर आर्म। तो यहाँ से अपन ASC निकाल लेंगे। तो D माइनस DS ये कवर है, ये स्टील दी गई है अपनी, तो ये अपना D माइनस DS होगा लेबर आर्म। अब स्टेप 4 देखते हैं, डिजाइन फॉर शियर रेनफोर्समेंट। अपन शियर रेनफोर्समेंट बीम के लिए डिजाइन करेंगे। अब या स्टीरअप्स बोल लो इसे आप, या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोल लो, नाम एक ही है और काम भी एक ही है। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस टॉ VE यहाँ से निकालेंगे अपन, जो अपन निकाल चुके हैं। अपन वही भी निकाल सकते हैं, या अपन इसको यहाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को इसकी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो एरिया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट क्या होता है अपना, ASB इक्वल टू TU इंटू SV अपॉन 0.87 F/B1 इंटू D1 प्लस VU इंटू SV अपॉन 0.87 F/D1 इंटू 2.5। अब B1 D1 क्या है, ये अपन आगे जानेंगे। B1 और D1 अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि B1 और D1 क्या है, और ASV अपन निकाल लेंगे ASV। तो N क्रॉस π/4 क्रॉस 5 स्क्वायर। अब N क्या है, नंबर ऑफ लेग्ड है अपनी स्टीरअप्स की, और F/O होगा जो अपने यहाँ F/ इज नॉट ग्रेटर देन 415 से अपना ज़्यादा नहीं होगा।
तो ये अपन को सारी चीज़ें पता होंगी, टी यू पता है, वी यू पता है और ए एस भी अपन निकालेंगे। तो यहाँ से अपन एस वी की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्पेसिंग की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो अपन स्पेसिंग की वैल्यू वहाँ से फाइंड करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा एस वी इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस वी इंटू डी वन अपन वी यू अपन 2.5। वही फॉर्मूला है ये, सिर्फ उसका टी यू अपन वी वन। तो मिनिमम सी रेनफोर्समेंट के लिए ये भी फॉर्मूला आपको कोड में दे रखा है, ये भी फॉर्मूला आपको कोड में दे रखा है। तो ए एस वी इक्वल टू होगा टॉ वी ई माइनस टॉ सी। अपने जो टॉ वी ई निकाला था नॉमिनल शियर स्ट्रेस, तो वो अपना यहाँ काम आएगा मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग जो निकालते हैं अपन, टॉ वी ई माइनस टॉ सी इंटू बी इंटू एस वी अपन 0.87 एफ बाई। अब टॉ सी है तो टॉ सी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पी टी अपन निकाल चुके हैं और एफ सी के। तो पी टी होगा जो अपना परसेंटेज ऑफ स्टील, तो ये होगा ए एस टी अपन ने निकाला है अभी, और बी डी क्रॉस 100 करके निकाल लेंगे। तो अपन टेबल नंबर 19 में जाएंगे और वहाँ से अपन टॉ सी की वैल्यू निकालेंगे। तो टॉ वी ई माइनस टॉ सी माइनस बी इंटू एस वी अपॉन 0.87 एफ आई। और यहाँ से अपनी स्पेसिंग आएगी एस वी और यहाँ से भी स्पेसिंग आएगी एस वी। तो इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे अपन कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है 5। मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होगी अपनी x1 होगी, या x1 प्लस बाई वन अप प्लस डिवाइड 4 और 300। इन तीनों में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसे ही कंसीडर करना है अपन को। अब इसमें अपन x1 क्या है, अपनी d1 क्या है, b1 क्या है और y1 क्या है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। जैसे अपना ये कोई बी में अपन ने ये स्ट्रिप्स प्रोवाइड करी है, ये क्या है स्ट्रिप्स है अपना रेड कलर में जो अपनी ये अपनी स्ट्रिप्स है, ये अपनी मेन बार है। अब देखते हैं अपन, तो जो सर्कल शेप में अपनी वो मेन बार है, तो माना इसका 5-1 डाया है और D1 एंड B1 सेंटर टू सेंटर, D1 एंड B1 सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ मेन बार के बीच की डिस्टेंस है इन दी डेप्थ एंड विड्थ रेस्पेक्टिवली। अब ये D1 है और ये अपनी बार है ना, तो यहाँ से ये इस तरह से इसके सेंटर से बार के सेंटर से ये अपनी D1 है और B1 क्या है, ये बार है अपनी, तो ये अपनी B1 है। तो आपको D1 एंड B1 निकालने हैं यहाँ से। वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, D1 इक्वल टू होगा D माइनस 2 क्रॉस क्लियर कवर माइनस 2 फाई 2 माइनस फाई 1। आप देखो यहाँ से सेंटर टू सेंटर, और ये इसको माइनस कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे और फाई 1 माइनस कर दोगे और 2 क्रॉस क्लियर कवर, इन सारी चीज़ों को माइनस करोगे तो अपनी D1 आ जाएगी। और B1 भी इसी तरह कर लेंगे, B1 होगा B माइनस 2 क्रॉस क्लियर कवर माइनस 2 फाई 2 डाया ऑफ स्टीरप्स। फाई 2 क्या है अपना डाया ऑफ स्टीरप्स है। तो अपन यहाँ से B1 एंड D1 निकालेंगे। अब x1 एंड y1 की बात करते हैं अपन। अब x1 y1 क्या है, ये इस तरह से ये दे रखा है इस कलर में, तो ये अपना स्टीरप्स है फाई 2, इसका डाया अपन ने फाई 2 अज्यूम किया। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टीरप्स बार है, ये अपनी स्टीरप्स बार है, तो इसके सेंटर से इसका सेंटर ये है, तो इसका सेंटर ये है, तो इसके सेंटर की सेंटर डिस्टेंस y1 है। और इसके ये स्ट्रिप्स अपना इसका सेंटर देखो, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो ये इसकी डिस्टेंस है x1, तो ये अपनी डिस्टेंस है। तो x1 और y1 कैसे निकालना है आपको, तो y1 निकालने के लिए क्या करना है, डेप्थ माइनस 2 क्रॉस क्लियर कवर माइनस फाई 2, इस तरह से निकालेंगे। और x1 भी आप इसी तरह से निकालेंगे, b माइनस 2 क्लियर कवर माइनस फाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपन, स्टेप नंबर 6 है अपना, और ये अपना लास्ट स्टेप है साइड फेस रेनफोर्समेंट। अपन को साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। जैसे अपने ने ये मेन बार है, तो ये अपने साइड में बार प्रोवाइड करती है, इसे अपन साइड रेनफोर्समेंट कहते हैं। अब साइड रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करनी है, जब वैन डेप्थ डी ग्रेटर देन हो 750 से ज़्यादा हो डेप्थ, और उसमें टॉर्सन भी नहीं हो, तो अपन साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। अब डेप्थ हो अपनी ग्रेटर देन 450 से प्लस टॉर्सन भी हो, तो भी अपन साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। अब इसके लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट 0.1% ऑफ वेव एरिया। तो ASF के लिए होगा इक्वल टू 0.1 क्रॉस BD अपॉन 100 ASF। और जो ASF होगा ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह, और ये यहाँ, तो ये हो जाएगा ASF डिवाइड 2 और इधर हो जाएगा ASF डिवाइड 2। अब अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं,
न्यूमेरिकल अपना अ रेक्टेंगुलर कॉन्क्रीट बीम 300 mm वाइड एंड 500 mm डीप इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग एट अ सेक्शन। फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट दे रखा है अपन को 80 किलो न्यूटन मीटर। फैक्टर्ड शियर फोर्स दे रखा है 70 किलो न्यूटन मीटर एंड फैक्टर्ड टॉर्सन मूवमेंट दे रखा है 40 किलो न्यूटन मीटर। अपन को फैक्टर दे रखे हैं तो अपन को 1.5 से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। और डिजाइन था सेक्शन फॉर टॉर्सन, अपन को टॉर्सन के लिए देखना है यूज अपन को M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट MP415 ग्रेड ऑफ स्टील यूज करनी है। तो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन को गिवन डाटा लिखना होता है। तो MU दे रखा है अपन को 80 किलो न्यूटन मीटर एंड VU दे रखा है शियर फोर्स, फैक्टर शियर फोर्स दे रखा है 70 किलो न्यूटन एंड TU दे रखा है अपन को 40 किलो न्यूटन मीटर। और FC के क्या हो जाएगा अपना 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FY हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब अपन इसमें अजूम 20 mm डाया वाला अजूम करेंगे, 20 mm डाया है अपनी मेन बार की 5 और 20 mm नॉमिनल कमरा है अपना और 10 mm अपन डाया अजूम करते हैं स्ट्रिप्स के लिए या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए। तो ये 5 है, ये अजूम किया है अपन ने। अब ये अपन इसमें स्टेप अप्लाई करते चलेंगे। तो सबसे पहले अपन को ओवरऑल डेप्थ दे रखी है तो अपन इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है D माइनस नॉमिनल कवर जो दे रखा है -5 प्लस 5 डिवाइड 2। तो 500 माइनस 25 माइनस 5 कितना दे रखा है अपन को 10 प्लस 20 डिवाइड 2 5 डिवाइड 2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी D इक्वल टू 455 mm। अब स्टेप अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, इक्विवेलेंट शियर फोर्स निकालते थे V। तो VU प्लस VT ये आपको फॉर्मूला कोड में दे रखा है VU प्लस 1.6 TU इंटू V। अब TU की वैल्यू रख लेंगे अपन, TU की वैल्यू है अपनी 40, लेकिन ध्यान दें कि ब्रेड्थ अपनी mm में और TU अपनी किलो न्यूटन मीटर में। तो अपन यहाँ इसको मीटर में बदल लेंगे ब्रेड्थ को, तो 0.3 हो जाएगा ये अपना 300 से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो V आ जाएगा अपना 283.33 किलो न्यूटन। तो एक नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो V, तो ये फॉर्मूला बनेगा VE डिवाइड BD और VE अपन ने निकाला है तो ये किलो न्यूटन में अपन इसको BD ये mm में। तो 283.33 क्रॉस 10⁻³ डिवाइड 300 क्रॉस 455, यहाँ से जो वैल्यू बनेगी 2.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब अपन टॉयसी मैक्स एंड टॉयसी निकालते हैं। टॉयसी मैक्स अपन M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट। तो ये जब आप तो ये 2.8 आ जाएगी अपनी न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखा जाए तो टॉ भी अपना लेस देन है टॉयसी मैक्स से और ये अपना होना चाहिए, तो ये ओके। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे ME इक्वल टू MU प्लस MT। तो सबसे पहले अपन MT निकाल लेते हैं। MT के लिए फॉर्मूला है TU 1 प्लस DYB डिवाइड 1.7। तो MT 40 रख देंगे TU की जगह, क्रॉस 1 प्लस 0.5 ये मीटर में बदल दिया डिवाइड 0.3 डिवाइड 1.7। तो यहाँ MT से वैल्यू आएगी अपनी 62.745। तो ME और MU दे रखा है 80, तो ME और निकाल लेंगे तो अपना आ जाएगा MU प्लस MT करेंगे तो ये कितना आएगा 142.745 किलो न्यूटन मीटर ME आ जाएगा। तो अपन देखा जाए तो MT लेस देन है अपना MU से, तो इसमें केस नंबर सेकंड बन रहा है ये अपना। अपन को नो नीड और कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड करने की नीड नहीं है, तो ये किसकी भी तरह बिहेव करेगा, एज अ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की तरह बिहेव करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है अपना स्टेप थर्ड है अपना। अब स्टेप थर्ड में अपन डेप्थ रिक्वायर्ड निकालते हैं √ME अपन QFC के इंटू B। और इन सर्किट की वैल्यू अपन को पता है, ME की वैल्यू अपन ने निकाली है, लेकिन वो किलो न्यूटन मीटर में आई है, तो 10⁻6 कर देंगे न्यूटन mm में बदलने के लिए। और Q की वैल्यू होगी 0.138 और FC के अपन को पता है B भी पता है। तो यहाँ से अपन डेप्थ रिक्वायर्ड निकालेंगे, तो डेप्थ रिक्वायर्ड कितनी आई है इक्वल टू 415.20 mm आ जाएगी यहाँ से। तो ये आ जाएगी लेस देन होनी चाहिए D प्रोवाइड से, ये अपनी ओके है अपनी। स्टेप थर्ड है अपना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालेंगे या डिजाइन ऑफ फ्लेक्चर करेंगे या
ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है AST, ये मेन बार के लिए अपन एरिया ऑफ स्टील निकाल लें, तो आप उसमें सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की तरह भी निकाल सकते हैं, या आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगा देते हैं 0.5 FCK अपॉन F/1 माइनस रूट 1 माइनस 4.6 ME अपॉन FCK इंटू BD² इंटू BD। अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को सारी वैल्यू पता है। ME की वैल्यू अपन ने निकाल चुके हैं, तो 4.6 इंटू 142.745 क्रॉस 10⁶। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से AST की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1030.66 mm²। तो नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं 1030.66 डिवाइड π/4 कितनी बार की अज्यूम करी थी, 20 की अज्यूम करी थी, 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से नंबर ऑफ बार्स कितनी आ जाएंगे 3.28। तो 3.28 तो नहीं ले सकते अपन, कितनी लेंगे यहाँ से 4 बार्स लेंगे 20 mm की। अब नेक्स्ट स्टेप है अपना ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या शियर रेनफोर्समेंट या स्टीरप्स, इसको डिजाइन करेंगे अपन। अब इसको डिजाइन करने के लिए फॉर्मूला ASP कोड में दे रखा होगा TU इंटू SV अपन 0.87 F/B1D1 VU इंटू SV 0.87 F/D1 इंटू 2.5। तो ASV निकालना है, SV निकालना है अपन को। तो इसके लिए इस तरह से निकलेंगे अपन। अब लेकिन अपन को ASV नहीं पता है, अपन को यहाँ पर D1 नहीं पता है और B1 नहीं पता है, तो अपन इनको निकालते हैं। 2 लेग स्टीरप्स अज्यूम करते हैं अपन। तो नंबर ऑफ लेग 2 क्रॉस π/4 कितनी की अज्यूम करी थी 5, 10 का स्क्वायर, 5/2 है अपनी 10। तो D1 कैसे निकालेंगे 2D माइनस 2CC माइनस 2π2 माइनस π1। अपन को 5/2 पता है, कितनी 5/2 20 और 5/1 है 10, और को क्लियर कर रहे हैं अपना 25 गुणा 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से D1 की वैल्यू आएगी अपनी 400 mm, और B1 आ जाएगा, बिट्स रखेंगे यहाँ क्लियर कवर रखेंगे, 5/2 रखेंगे और वैल्यू रखनी है आपको, B1 आ जाएगा 200 mm। तो इन वैल्यू को ASV निकाल लिया आपने और B1 D1 निकाल लिए। तो इन वैल्यूओं को अपन SV इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं अपन 0.87 F/A की जगह 415, ASV की जगह 157, VU की जगह अपन को पता है 70 क्रॉस 10⁻3 वो किलो न्यूटन में था, और TU पता है ये किलो न्यूटन मीटर में था TU। तो यहाँ 10⁶ करेंगे तो न्यूटन mm में हो जाएगा। 2.5 D1 की वैल्यू अपन ने निकाली है 400, B1 भी निकाल लिया, D1 भी निकाली 400 क्रॉस 200। तो ये आ जाएगा SV इक्वल टू 99.44। अब मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट देखेंगे अपन। तो ASV होगा जो अपना τVE माइनस τC इंटू BSV। अपन को τVE पता है नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, एंड τC नहीं पता है। तो τC 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है अपना, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ये परसेंटेज ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, और एक अपना ये ग्रेड पे डिपेंड करता है, और फिर आपको टेबल नंबर 19 में जाना होता है। तो τC देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं, तो AST अपॉन BD क्रॉस 100। तो AST पता है अपन को, BD अपन को पता है, और क्रॉस 100 कर देंगे। तो 1030.66 300 क्रॉस 455 क्रॉस 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपनी 0.75 आएगी। फिर आपको टेबल नंबर 19 में जाना है, फिर आपको वहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है τC। तो ये आएगी 0.56 न्यूटन पर mm इसके। इन वैल्यूओं को अपन इसमें रख देंगे इस फॉर्मूले में, τV एंड τC। ASP निकालना है ना स्पेसिंग, तो ये आ जाएगी 125.132, और वो अपनी कितनी आई थी 99.3। तो अपन इसमें 100 mm प्रोवाइड कर सकते हैं स्पेसिंग। अब अपना नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5 मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स। तो मैक्सिमम स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, x1 हो अपना x1 प्लस y1 डिवाइड 4 हो या 300। तो इनमें जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे कंसीडर करेंगे। x1 निकालते हैं अपन B माइनस 2C माइनस 5/2 की वैल्यू पता है 2CC, ये 50 हो जाएगा 2 क्रॉस 25। तो जब ये अपनी आ जाएगी x1 240, y1 आ जाएगी इसी तरह 440। तो इसमें x1 की वैल्यू रखेंगे 240, x1 प्लस y1 और डिवाइड 4 करेंगे तो 170 और 300। इनमें वैल्यू कौन सी है 170। तो इसे ही अपन कंसीडर कर लेंगे, मैक्सिमम स्पेसिंग अपनी 170 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब अपन देखते हैं स्टेप नंबर 6 साइड फेस रेनफोर्समेंट। D ग्रेटर देन होना चाहिए 450 प्लस टॉर्सन, ये अपनी कंडीशन लग रही है, तो अपन यहाँ साइड फेस प्रोवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ साइड फेस कितना होगा 0.1 डिवाइड 100 क्रॉस BD पता है अपन को
तो यहाँ पर अपन BD की वैल्यू रखेंगे 300 क्रॉस 450, तो ये आ जाएगा 136 mm²। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।